हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। बोला गया है -π/6 लेस देन थीटा लेस देन -π/12 इंटरवल दे दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सपोज अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब कि अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2x sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए। इसके रूट्स हो जाएंगे -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे माइनस b की जगह आ जाएगा -2 sec अल्फा, तो ये यहाँ -2 sec x, ओके। प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 sec x का होल स्क्वायर, माइनस लिखने के बाद 4 ए की जगह आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है 1, और सी भी क्या है 1, ठीक है, सी भी क्या है 1, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1, ओके, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ मैं। क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sec x प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 sec² x प्लस 4 अंडर रूट में 4 sec² x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 2 sec x प्लस और माइनस 4, यहाँ पे 4 था, देखो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ sec² x प्लस 1 दैट इज tan² x बाई 2। अब ये जो 2 है ये एक दूसरे को मार डालेंगे, ये दोनों कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा sec x, स्क्वायर रूट हटाने से प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस tan x, sec x प्लस और माइनस tan x, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन, ओके। एक्चुअली यहाँ पे अल्फा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा sec x प्लस tan x, नो प्रॉब्लम। चलो, तो अब नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे है वो दी गई है कि अल्फा टू एंड बीटा टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसके लिए x² प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस टू दिस टू आर अल्फा वन एंड बीटा वन। अभी मैंने वो पता नहीं किया है कि कौन सा अल्फा वन लेना है कौन सा बीटा वन, दैट इज द टास्क ओनली। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो रूट्स निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन हमें अल्टीमेटली पूछा क्या है पता है, हमें ये बोला है अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन, अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू, और पूछा है अल्फा वन प्लस बीटा टू। तो हमारा रियल टास्क वही है कि हमें अल्फा वन एंड बीटा वन, अल्फा टू एंड बीटा टू फाइंड करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास तो अभी ये है, ये दोनों है। अब इसमें से एक अल्फा वन है और एक बीटा वन है, वो कौन सा होगा वो ही हमारा रियल टास्क है। तो आगे बढ़ने से पहले इसका एक रूट फाइंड कर लेते हैं। इसके रूट्स क्या दिए गए हमें, अल्फा टू बीटा टू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा टू बीटा टू माइनस बी दैट इज -2 tan थीटा। एक्चुअली यहाँ एक्स की जगह थीटा आएगा क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा है। यहाँ पे भी इन लोगों को थीटा लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा। रूट्स तो सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -tan थीटा क्योंकि माइनस बी है, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -2 tan थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac, ac क्या है 1, ये भी 1 है, ये भी c क्या है -1 है, ध्यान से देखो c क्या है -1, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, नीचे आ जाएगा हमारा 2 थीटा, 2a क्या है 1, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा हो जाएगा -2 tan थीटा प्लस और माइनस यहाँ से 4 4 बाहर स्क्वायर रूट के आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा बाई 2 तो है ही। तो ये मेरा हो जाएगा -tan थीटा प्लस और माइनस sec थीटा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, मेरा क्या मिल गया, ये मुझे अल्फा टू एंड बीटा टू, ठीक है। मुझे अब 4 रूट्स पता चल गए, लेकिन इसमें कौन सा रूट है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो हमें दिया गया है यहाँ पे कि अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन, अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू, उसका हमें यूज़ करना है। क्या बोला है, अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पहले इसके लिए हम थोड़ा सेक और टेन थीटा देख लेते हैं कि इंटरवल में क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमारा हर चीज़ सेक टेन थीटा में ही खेल रहा है। तो पहले हमें इंटरवल पता होना चाहिए। इंटरवल हमें दिया है -π/6 लेस देन थीटा लेस देन -π/12। अब आप मुझे बताओ ये कहाँ आएगा, ये अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो -π/6 आएगा यहाँ पर कहीं पर,
सॉरी माइनस पाई बाय 12 यहाँ कहीं पे आएगा और माइनस पाई बाय 6 यहाँ कहीं पे आएगा। माइनस पाई बाय 6 मतलब क्या होता है, -30 डिग्री। माइनस पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, तो ये माइनस में 15 डिग्री यहाँ आएगा। दिस इज माइनस पाई बाय 12 एंड दिस इज पाई बाय 6। ओके, माइनस पाई बाय 6। अब आप मुझे बताओ, हमें टेन थीटा सेक थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा अप्लाई करता हूँ, मतलब सेक ऑफ माइनस पाई बाय 6 थीटा सेक ऑफ माइनस पाई बाय 12। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जो साइन है, जब भी हम कोई भी इंटरवल, कोई भी यूनिट पे, कोई भी इंटरवल पे अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वैल्यूज की जो साइन होती है इनइक्वलिटी थी वो सेम रहती है, ठीक है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, याद रखना ये, तो इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी साइन विल बी सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन इनइक्वलिटी साइन विल चेंज्ड, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है। अब आप मुझे बताओ सेक यहाँ पे कैसा फंक्शन है। तो सेक हमें पता है कि सेक यहाँ पे होता है, आप मुझे बताओ सेक यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ जाते जाते सेक क्या हो जाता है, यहाँ पे सेक जाते जाते हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, ठीक है, ध्यान से सोच के बताना। यहाँ 0 होता है तो ये इन्फिनिटी होता है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये हुआ यहाँ से यहाँ जाते जाते इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और हमें चाहिए माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 12 जा रहा है ये, मतलब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ओके, यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए कितना है, यहाँ से यहाँ देखो ये माइनस पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 6 है और ये पाई बाय 12 है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस तरह से ये डायरेक्शन देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, यहाँ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आई होप ये स्टेप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि सेक सेक तो इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा सेक पाई बाय 6 ग्रेटर देन थीटा, ग्रेटर देन सेक थीटा, सॉरी, ग्रेटर देन सेक पाई बाय 12। ये मुझे एक चीज़ पता चल गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना ये, ठीक है। मतलब कि सेक पाई बाय 6 ग्रेटर देन सेक थीटा ग्रेटर देन सेक पाई बाय 12। अभी सिमिलरली हम टेन थीटा के लिए देखेंगे। ओके, अब सिमिलरली हमें इसी तरह से चेक करना है हमें टेन थीटा के लिए, ठीक है। तो हमारा इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 12, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा इंटरवल है, यहाँ हमें दिया हुआ है। ओके चलिए, अब अब आप मुझे बताइए कि टेन थीटा है, अप्लाई करता हूँ, ठीक है, दोनों सब, हर साइड टेन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस पाई बाय 12। चलिए, अब टेन थीटा ये इंटरवल में कैसा फंक्शन है आप मुझे बताइए। अगेन यूनिट सर्कल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3 पाई बाय 2, और यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, और यहाँ कहीं पे होगा हमारा माइनस पाई बाय 12। नो प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 10 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो ये कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट मीन्स कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन कैसी रहेगी, सेम की सेम, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि भैया टेन कैसा फंक्शन है, तो टेन है हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर दे देगा, माइनस पाई बाय 6, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पाई बाय 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे -10 पाई बाय 12। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है कि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 6। एक और चीज़ कि अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -10 थीटा ग्रेटर देन 10 पाई बाय 12, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा मेरा 10 पाई बाय 12 लेस देन -10 थीटा लेस देन 10 पाई बाय 6। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो स्टेप थे हमारे, इसी पे हमारा पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, ठीक है। हमने कैसे पता किया कि 10 इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, पहले हमें ये स्टेप पता किया कि ये -पाई बाय 6 है, ये -पाई बाय 12 है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ हमने देखा कि माइनस इन्फाइनाइट है, यहाँ 0 है, तो ये इंक्रीजिंग है। इसी तरह से हमने सेक के लिए देखा कि सेक के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो मतलब कि सॉरी यहाँ पे सेक क्या था, यहाँ पे सेक एक्चुअली हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर हमें सेक का नहीं पता तो हमें कॉस का तो पता ही है कि कॉस 3 पाई बाय 2 वाले भी जगह पे होता है 0, यहाँ पे कॉस क्या हो जाता है 0, और यहाँ पे होता है 1। तो कॉस क्या है,
कॉस कैसा फंक्शन है, आप देखो कॉस 0 to 1 जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, तो अगर कॉस इंक्रीजिंग है तो सेक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम सेक की वैल्यूज रख के भी पता कर सकते हैं। तो मैंने सेक थीटा और माइनस टेन थीटा दोनों की वैल्यूज हमें पता हो चुकी है, ये इंटरवल में किस तरह से मूव हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे रूट्स पे। ओके, तो अब हमें रूट्स मिल गए हैं, देखिए टेन थीटा के भी हमें मिल गया है कि वो माइनस टेन थीटा या टेन थीटा कौन से इंटरवल में है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि अल्फा वन बीटा वन अल्फा टू बीटा टू के वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा वन कोमा बीटा वन आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हमने पता भी कर लिए थे उसके रूट क्या थे, हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। और वो रूट हमें मिले थे, कहाँ गए वो रूट, देखते हैं, सेक थीटा प्लस और माइनस टेन थीटा, कहाँ ये लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस और माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अब एक इसमें से होगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक हमारा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, बड़ा बट ऑब्वियसली होगा ये वाला। तो ये हमारा अल्फा वन हो जाएगा, ये हमारा बीटा वन होगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी है अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन। कहाँ दी है कंडीशन, कंडीशन हमें दी है क्वेश्चन में, अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन, ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे बड़ा हो गया, तो सेक हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस है, और टेन ये इंटरवल में नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कुछ बड़ा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कंपेयर टू दिस। जबकि यहाँ पे प्लस है और टेन थीटा तो नेगेटिव है इंटरवल में, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा और वो कोई छोटी वैल्यू देगा। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने डिड्यूस किया कि अल्फा वन इज बिगर देन बीटा वन, कंडीशन में दिया था, तो हमारा ये अल्फा वन हो गया और ये बीटा वन हो गया। इसी तरह से हमें दूसरा भी दिया था कि अल्फा टू कॉमा बीटा टू आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के थे, ठीक है। और वो हमें मिले थे, वो कहाँ गए, देखो हमने फाइंड किया था, ये रहे। वो हमें मिले थे माइनस टेन थीटा प्लस और माइनस सेक थीटा। क्या था वो, माइनस टेन थीटा प्लस और माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से दो रूट मिलेंगे अगेन, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसमें से कौन सा अल्फा टू होगा और कौन सा बीटा टू, इस कंडीशन में से पता करना है, अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू में से। तो कौन सा हो जाएगा, बट ऑब्वियसली ये जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो मेरा हो जाएगा अल्फा टू और ये मेरा हो जाएगा बीटा टू। क्यों, अगेन सेक थीटा तो पॉजिटिव है, माइनस लिखने के बाद ये टेन थीटा नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये वैल्यू तो नेगेटिव ही नहीं आनी है, कोई उसमें संदेह ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस है आगे, ये तो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये सबको आई आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा किस लिए हम लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो अल्फा टू बड़ा आना है यहाँ कंपेयर टू बीटा टू, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली चार रूट्स मिल गए हैं। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं विच इज अल्फा वन प्लस बीटा टू। तो अल्फा वन हमें मिला था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर प्लस लिखने के बाद बीटा टू मतलब माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा फाइनल माइनस टू टेन थीटा। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। माइनस टू टेन थीटा इज माई फाइनल आंसर। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का एकदम फटाफट, कि हमें ये इंटरवल दिया था, ठीक है। हमें बोला गया था कि अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने क्या किया, उसके रूट फाइंड कर लिए, देखो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, उससे हमने रूट फाइंड किए तो ये मिल गए, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया था कि अल्फा टू एंड बीटा टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमने उसके भी रूट्स फाइंड कर लिए। यहाँ तक तो बहुत ही काम ईजी था। फिर हमें बोला था कि हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा वन प्लस बीटा टू, और कंडीशन दी थी कि अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन है और अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू है, ठीक है। अब हमारा टास्क यही था कि अल्फा वन बीटा वन क्या है, अल्फा टू बीटा टू क्या है, कौन सा है वो हमें फाइंड करना था। तो उसके लिए हमने सेक और टेन थीटा का इंटरवल का यूज़ किया। हमने क्या किया कि कंडीशन हमें दी थी, तो उसके ऊपर से हमने फाइंड किया सेक थीटा और का इंटरवल कौन सा होगा, ठीक है। वो हमने कैसे फाइंड किया कि यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो देख के कि जो सेक फंक्शन था वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो हमने इक्वलिटी चेंज कर दी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रूल दैट वी लर्न टुडे, ठीक है। कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सॉरी, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन सेम रहेगी, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि सेक था वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो उसकी साइन हमने चेंज कर दी। और टेन था वो कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, उसकी साइन सेम रहने दी, ठीक है। लेकिन अगेन माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी भी साइन फिर से चेंज हो गई। तो अल्टीमेटली हमने दो
निकाल दिए टर्म्स की यहाँ के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अल्फा वन एंड बीटा वन की वैल्यू डिड्यूस कर दी, और फिर लास्ट में अल्फा वन बीटा वन अल्फा टू बीटा टू हमें मिल गया, और लास्ट में हमने क्या किया, दोनों का एडिशन कर दिया, तो मुझे ये आंसर मिल गया -2 tan थीटा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए JEE एडवांस का क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे हैं इसमें। अगर आप कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप मुझे हमेशा हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस मैं फिर से बता दूं, road2iit12@gmail.com, ठीक है। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।